हाँ बच्चों, लास्ट टाइम जो कराया था उसे जरा ग्रुप पर पोस्ट करो। पॉइंट रोटेशन। हाँ, कितना कराया था एक बार जरा सिस शुरू करो। नोट्स जो है मेरा यस पीडीएफ पर पोस्ट करो कोई बच्चा। सर हमने एक क्वेश्चन किया था बस। हाँ हाँ, ग्रुप पर पोस्ट तो करो। तो मैंने आपको ये बता दिया था। If a complex vector is multiplied by cis alpha, then it rotates by an angle alpha anti-clockwise Without changing length. about its tail without changing its length। ये पढ़ाया था। तो अगर ये कोई कॉम्प्लेक्स वेक्टर है, लेट्स से इसको मैं W बोलता हूँ, तो W सिस अल्फा वाला जो कॉम्प्लेक्स वेक्टर होगा वो ऐसा होगा। ये वो कॉम्प्लेक्स प्लेन में ना। हाँ, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात होगी। हाँ सर। तो ये होगा W सिस अल्फा मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया है, और ये एंगल अल्फा, ये पढ़ा था ना। यस सर। ये है टेल और ये हेड जो रोटेट हो गया। ये हेड 1 और ये हेड 2, समझ रहे हो? नया वाला हेड है, यही है ना कहानी। हाँ सर। यस यस सर। कैसे घूम गया ये इसके रोड ऐसे। सर हमारा इस पे एक क्वेश्चन रह गया था। इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। सर जो क्वेश्चन रह गया था वो बताओ। करो। सर इस वाला नोट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लिख लो यार दोबारा आज के लेक्चर के लिए। ओके ओके। सर सिस अल्फा और e टू द पावर i अल्फा सेम होता है क्या? क्या कह रहे हो? सर सिस अल्फा और e टू द पावर i अल्फा सर सेम होता है क्या? फिर से बोलो बेटा। सिस अल्फा और e टू द पावर i अल्फा। बेटा वो मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं। नहीं सर, सॉरी सर, मैं ऐसे ही पूछा, क्यूरियोसिटी था उसी लिए।
ओके, तो ये वाला जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं बच्चों, उसमें क्या हो रहा है, सर इसके दो आंसर्स हो सकते हैं ना सर? यस सर, कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस है कि नहीं बताया नहीं है इसलिए। ओके, तो एक स्क्वायर है, टू कॉमा फोर वर्टेक्स दिया है ना। हाँ सर। तो ये रहा, तो ये है स्क्वायर, ये चारों वर्टाइसेस है स्क्वायर के, करेक्ट। यस सर। ठीक है ना, और ये वाला वर्टेक्स टू कॉमा फोर दिया हुआ है, करेक्ट है। यस सर। यस सर। हाँ, तो क्या किया जाए, सबसे पहले तो वी कैन फाइंड द ऑपोजिट एंड। सबसे पहले तो ये वाला तो आ ही जाएगा सामने यस वाला, सर। सामने वाला आ जाएगा। तीनों वेक्टर को सिस अल्फा से तीन -2 -4, ये दिख रहा है कैसे आया। हाँ यस सर। हाँ, तो इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, ये डी कैसे, वेक्टर 90 डिग्री से टर्न कर सकते हैं। करेक्ट, 90 डिग्री से रोटेट कर देंगे, किसको, किस एरो को रोटेट करेंगे, ओसी, ई एसी। ओसी को 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो ओडी आ जाएगा। ओसी को 90 डिग्री से रोटेट करेंगे, और 90 डिग्री से कैसा रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले तो वो कॉम्प्लेक्स वेक्टर बताओ, ओसी कॉम्प्लेक्स वेक्टर कितना होगा, 2 + 4 आई कैप। 2 + 4 आयोटा, करेक्ट। यस सर। यस सर। ठीक है, तो हम ओडी वेक्टर कैसे निकालेंगे, 2 + 4 2 आयोटा, + 4 90। दिस इज 90। सिस 90। सिस 90 कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, आयोटा। आयोटा। तो ये -4 + 2 आयोटा आ गया। अब ये -4 + 2 आयोटा, तो ये वेक्टर आया, हमें वेक्टर बताना है कि पॉइंट बताना है, पॉइंट पॉइंट पॉइंट। तो पॉइंट डी इज -4 -4, 2, समझ रहे हो ना, 2। यस सर। यस सर। हाँ सर, वेक्टर है इसलिए वो निकाल दिया। -4, 2 आ गया। सर हाँ बेटा, सर आपने सर वो ऊपर लिया है ना 2,4, सर मैंने नीचे दिया तो सर मेरा तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा ना सर। एंटी क्लॉकवाइज के केस में सर हम -690 करेंगे। हाँ, सिस -90, ये वाला करो, रिफ्लेक्शन ना सर, ये तो डायरेक्ट वाला। सर 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 बट इसमें ऑर्डर कैसे पता चलेगा? क्या कह रहे हो, फिर इसमें ऑर्डर कैसे पता चलेगा? ऑर्डर किसने मांगा है, तो हम सर कोई भी मतलब ऐसा वर्टेक्स ले सकते हैं? आंसर आ गए तीनों,
रिमेनिंग अच्छा, तीनों अच्छा। vertices के आंसर आ गए। हाँ हाँ ठीक है, ठीक। हेलो सर। हम्म सर वो ये तो कोऑर्डिनेट एक्सिस तो ये रियल प्लेन है ना, तो हम लोग इधर कॉम्प्लेक्स वेक्टर कैसे ले सकते हैं? हम ऐसे इमेजिन करो कि हमने ना पहले इसके ऊपर ना सर वो आपने लास्ट लेक्चर में बताया था। ट्रेस पेपर लिया ट्रेस है। पेपर लगाया। हाँ, ट्रेस पेपर लेके फिर फाइनली हटा दिया। हाँ, ट्रेस पेपर हटाया तो वो आयोटा हट रियल गया। बोल दिया, इसको इमेजिनरी बोल दिया, और ये बोलने के बाद जब हमारा आंसर वेक्टर की फॉर्म में आ गया तो फिर हमने वो हटा दिया। समझ गया? अच्छा, मतलब हम लोग ने वो ट्रेस करके दूसरी जगह एक इमेजिनरी प्लेन बनाया, करेक्ट बराबर करेक्ट। ना? ओके सर, वही पूछना था। थैंक यू सर। सर एक बार वो फर्स्ट स्लाइड दिखाओ ना, 1 मिनट के लिए। यस सर, हो गया। अच्छा, अब एक चीज देखो, ये वाला क्वेश्चन करो आप। ये एक ट्राइंगल है, ओरिजिन, दिस इज 3,5, there is a triangle, और कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें ये एंगल 60 डिग्री है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। क्वेश्चन इज पॉइंट बी। सर लास्ट क्वेश्चन में बी डी का ऑपोजिट ऐसे निकला ना, ओरिजिन से रिफ्लेक्टेड। हम्म हाँ बताओ, अब कौन सा एरो घुमाने की इच्छा कर रही है? ओए ओए चलो ठीक है, मान लो ओए आपकी इच्छा कर रही है कि ओए एरो घुमा देंगे। ठीक है, चलो ओए एरो घुमा देंगे, पर तुम्हें एक चीज समझ में आ रही है कितने एंगल से घुमा देंगे? 90 डिग्री। 90 पर इसमें मैग्नीट्यूड भी चेंज सेम किया नहीं है। देख रहा है तुम्हें साइज छोटा पड़ गया। यस सर। तो साइज जब चेंज करना होता है, लिख लो, जब साइज चेंज करना होता है, इफ we need to change the length after rotation, सपोज करो लेंथ भी चेंज करनी है, ठीक है? तो अगर लेंथ नहीं चेंज करनी होती तो उससे अल्फा से मल्टीप्लाई करते थे, याद आ रहा है? हाँ सर, जो Yes, लास्ट में क्या sir. बोला सर? हाँ हाँ लेंथ हाँ करनी आफ्टर रोटेशन, तो मल्टीप्लाई इट बाय, किससे मल्टीप्लाई करना है बताता हूँ आपको। L2 मतलब न्यू लेंथ अपॉन ओल्ड लेंथ, ln बाय LO, न्यू लेंथ अपॉन ओल्ड लेंथ से अल्फा से मल्टीप्लाई। कई लोग पूछेंगे ऐसा क्यों, बताता हूँ। ये देखो, आपने पहले इसको, ग्रीन एरो को, ये वाला जो ग्रीन वाला दिख रहा है सबको डार्क कर देता हूँ थोड़ा सा, ये दिख रहा है ग्रीन वाला। हाँ अब इसको घुमा दिया तो घुमाने के बाद ये बन गया, करेक्ट? हाँ सर। करेक्ट सर। ठीक है। अच्छा, अब आप पता है क्या कर रहे हो, इसको पुरानी लेंथ से डिवाइड कर रहे हो, यही कर रहे हो ना, L0 से डिवाइड कर रहे हो। यस अब पुरानी लेंथ से अगर कोई चीज डिवाइड होगी या अपनी लेंथ से डिवाइड होगा तो सबको एक चीज समझ में आ रही है, ये अब
यूनिट वेक्टर बन जाएगा। Yes. Yes sir. हाँ या ना? Yes, sir. Yes sir. यूनिट फिर वेक्टर बन न्यू गया, से yes or no? मल्टीप्लाई। डिवाइड हो गया, यस और नो? Yes, sir. अब ये यूनिट वेक्टर बन गया, तो तुम्हें दिख रहा है इतना पार्ट इसका यूनिट वेक्टर बन चुका है। हाँ या ना? हाँ सर। अब फिर आपने न्यू लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर क्या होगा? वो उतना लंबा हो गया जितना चाहिए। हो जाएगा। लंबा हो जाएगा, तो फिर अल्टीमेटली तो हमें चाहिए वो मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? यस सबको लॉजिक समझ में आया? हाँ सर। नोट कर लो। सर आपने वो ग्रीन को रोटेट किया सर, फिर उसके बाद नहीं समझा सर। ग्रीन को रोटेट करके ग्रीन आया, हाँ सर, उसके बाद लेंथ को से डिवाइड कर दिया ताकि वो यूनिट वेक्टर बन गया। हाँ। को न्यू लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि नया लेंथ आ जाए। अच्छा ठीक है, तो आपको Okay, करना क्या है, बेसिकली किससे मल्टीप्लाई करना है? ln बाय एल नॉट सिस अल्फा से। जी सर। लिख लीजिए ln बाय एल नॉट सिस अल्फा। एक्चुअली जो सिस अल्फा वाला प्रीवियस मैंने आपको सिखाया वो इसका स्पेशल केस है, जब ln और एल नॉट सेम होएगा तो 1 हो जाएगा। 1 होगा। हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में हम यही काम करते हैं, हमें किसको रोटेट करना है? ओए 3 + 5 आयोटा, करेक्ट है? यस सर। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? सिस कितना? 90 Please 90. सिस into 90 √3। ln पर आपको लेंथ का रेशियो चाहिए ना, तो रेड एरो बाय ग्रीन एरो का रेशियो चाहिए होगा। √3। हाँ, तो रेड बाय ग्रीन, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रिग्नोमेट्री लगा लो, 10 60 हाँ Yes, sir. √3 होगा। यस और नो? यस सर। सर रेड बाय ग्रीन ना सर? हाँ, तभी तो। ओके ओके हाँ। ये देखो, ये आंसर आया क्या? यस सर। Yes. यस सर। हाँ सर यही। सर √3 क्या था इसमें? क्या बेटा? √3 क्या था इसमें? रेशियो। √3 बेटा ये था ना, √3 ऐसा है ना, OB का लेंथ अपॉन OA का लेंथ, OB अपॉन OA tan 60 डिग्री होगा ना। हाँ सर समझा था। चलें आगे? नो सर, प्लीज वेट 1 मिनट। सर हाँ, सर एक्स एक्सिस पे इमेजिनरी है और वाई पे रियल है ना सर? मेरे को एक्स एक्सिस पे रियल है और वाई पे अच्छा ओके ओके सॉरी सर। यस सर 1 सेकंड दिखाओ ना कुछ। ओके सर। Sir, हाँ जी। in this you said that to find the point, it has to be multiplied by new length and divided by old length. In this, what is the new length and what is the old length? तो Like रोटेट करने के बाद जो नया एरो आ रहा है उसकी न्यू लेंथ का, ओल्ड लेंथ OB OA है, न्यू लेंथ OB है। Okay, understood, sir. Sorry.
करो। Done, sir. Done, sir. Done. Done, sir. Done, sir. हो गया? Yes, sir. Yes. 2 plus 4 iota into 660. 9 460. 4 6 460, minus हाँ 60 डिग्री। Minus 60. इस बार रोटेशन देखो कैसा है, अरे हाँ, क्लॉकवाइज अरे है। हाँ, ओके सर, यस। देख लो रोटेशन कैसा है। Yes, sir. तो अगर हमें OQ में कन्वर्ट करना, सर वो -60 क्लॉकवाइज की वजह से था ना? हाँ Eight minus 4√3 iota. ये आंसर आएगा देखो। हाँ सर, यही है।
तो वो क्वाड्रेंट की वजह से नहीं, क्योंकि हम क्लॉकवाइज रोटेट कर ले, इससे हमने थीटा नेगेटिव लिया ना। हाँ सर। सर वो सेकेंड लास्ट स्टेप तक हो गया सर। सर उसके बाद सर 2 को 2 के साथ और आयोटा को आयोटा के साथ ही करना है ना मल्टीप्लाई, मतलब वो समझा क्या भाई? सर मैं पूछ रहा हूँ सर वो सेकेंड लास्ट स्टेप तक हो गया सर, उसके बाद सर मैंने रियल को रियल के साथ किया और आई को आई के साथ किया। ऐसा होता है क्या मल्टीप्लिकेशन? नहीं नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है। अच्छा नॉर्मल वाला सर इधर हमें अच्छा y नॉर्मल, कोऑर्डिनेट क्यों हर चीज पॉजिटिव आ ऐसा रहा बना है? देगा वंश की, मतलब ऐसा लगने लगेगा क्या डायग्राम इज अप्रोक्सीमेट। क्या सीक्रेट था? नहीं अच्छा सर। अच्छा, हाँ ऐसा होता होगा। अरे भाई नहीं। वही होना चाहिए, कॉमन सेंस सर नहीं लगाएगा तो हर चीज ऐसी लगेगी। इसमें कुछ नया ही लगा हुआ है। ऑब्वियसली नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा यहाँ पे। हाँ सर। ये तो तेरे को किसने सिखाया? रियल के साथ रियल, इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी, तूने अपने आप क्रिएट किया है। अपने आप क्रिएट करके तू अपने आप को परेशान कर रहा है। ये कैसे ओके क्रिएट सर। किया तूने? कोई मैंने सिखाया कभी रियल के साथ रियल, इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी? नहीं सर वो बस ओके सर और फिर जब समझ किसी गया। ने बताया ना कि नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, अच्छा ओके, और नॉर्मल होगा क्या? अरे मतलब ऑफ कोर्स वही होगा। तेरे दिमाग में थॉट क्यों आया कि एब नॉर्मल होगा? चले आगे जनता। हाँ सर। यस हाँ सर। यस सर। चले, चलो जी बच्चों। अब इधर देखो, ये वाला क्वेश्चन देखना जरा। करो जी। सर लास्ट क्लास में आपने ऐसे क्वेश्चन दिया था। हम्म। सर आंसर क्या है? सर वो जो न्यू पॉइंट मिलेगा उसका मतलब लेंथ। विथ रिस्पेक्ट टू 2,4 निकालना है।
हाँ भाई, डन. Yes, sir. Yes. Do you Yes, left sir. that? No. एक मिनट, जरा ध्यान से देखो हो क्या रहा है. क्या ये क्वेश्चन और अभी तक के जो क्वेश्चन किए वो सेम है क्या? नहीं सर, वो सब ओरिजिन के Different है अबाउट सर. ये 2,4 वो के अबाउट. ओरिजिन से रोटेट कर रहे थे. हाँ, इधर देखो, ये 8,1 को 2,4 के अबाउट रोटेट करना है. तो जो बच्चा ये सोचेगा ना मैं 8 प्लस आयोटा को उससे 90 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वो पता है कौन सा एरो घुमा रहा है? वो ये वाला एरो घुमा रहा है, ये पिंक वाला. लेके ये वाला, ये पिंक वाला एरो घुमाना है क्या? नहीं सर. No sir. कई गधे 2+4 आयोटा को घुमाने लग जाएंगे. 2+4 आयोटा को सिर्फ 90 से अगर मल्टीप्लाई किया आपने ना, तो पता है कौन सा एरो घूम जाएगा? ये सर रेड, आपने पॉइंट को उल्टा मार्क कर दिया ना. रेड वाला दिख रहा है, ये घूम जाएगा. अच्छा, हमें पता है कौन सा एरो घुमाना है? लेट मी टेल यू, हमें घुमाना है जो इन दोनों के बीच का. सर वो हाँ मतलब ये हाँ ये वाला घुमा. हाँ सर. ग्रीन एरो घुमाना है, ग्रीन एरो. Sir, so this is the position vector with 2,4 as origin. अब सुनो, देखो 2, ये ग्रीन वाला एरो घुमाना है ना, तो अगर इफ टेल इज नॉट ओरिजिन, तो पता है क्या करना चाहिए? नोट करो. अगर टेल ओरिजिन नहीं है तो बच्चों मैंने जो फंडा बना रखा है, 3 लेटर बना रखा है, इसको नोट करो अच्छे से ध्यान से जो मैं बताने जा रहा हूँ. बताता हूँ ये क्यों बनाया हुआ है. देखो SRA, SRA क्या है बताता हूँ. Subtract, rotate, add. This is subtract the tail. Subtract tail from head. तो ये देखो, इसी लॉजिक की वजह से आप स्टार्ट करोगे तो पहला स्टेप देखो ऐसा करेगा, सब्ट्रैक्ट टेल फ्रॉम हेड. तो 8,1 में से 2,4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? जल्दी बताओ. 6, minus. हमेशा याद रखना. हाँ, हमेशा याद रखना, हेड में से ही टेल सब्ट्रैक्ट होगा. और ये हमें सब्ट्रैक्शन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि तभी तो हमें ये ग्रीन एरो मिलेगा. सबको लॉजिक समझ में आ रहा है? अब तो वो एरो आया, अब वो एरो आया जिसे घुमाना है. अच्छा, अब कितने एंगल से घुमाना है अपने को इसको? 90 डिग्री. 90 डिग्री. ठीक है, तो अब उसको आर मीन्स रोटेट. ठीक है, मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई करना है? ln बाय l0, जनरल लिख देते ना, सिस थीटा. अगर लेंथ सेम होगा तो ये 1 हो जाएगा अपने आप, कोई दिक्कत ही नहीं. तो इस केस में किससे मल्टीप्लाई करूं? यहाँ पे सिस 90 आयोटा से. तो सिस 90 डिग्री से मल्टीप्लाई करते ही ये जो ग्रीन वाला एरो है ये घूम के ऐसा ब्लू एरो बन जाएगा. बट सर वो ln by l0 ln/l0 ग्रीन और ब्लू एरोस का रेशियो होगा. ठीक है, ये रोटेट हो गया. तो क्या दिस रोटेशन, तो ये रोटेशन देखो कैसा है बच्चों, ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया. ओके, नाउ ये पार्ट है, वापस ऐड द टेल. नाउ इसकी क्या जरूरत है ना, बताता हूं बच्चों. आपने जो ग्रीन एरो निकाला ये आंसर नहीं है, वो 2,4 के रेस्पेक्ट. देखो ग्रीन एरो जैसे कोई भी आंसर आएगा ना वो 2,4 के रेस्पेक्ट में आया. हमें पता है एक्चुअली कौन सा एरो चाहिए, जरा ध्यान से देखना बच्चों. मैं ऑरेंज कलर का बनाऊंगा, ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर लगेगा. सर हम ये सब वेक्टर्स वाला कर रहे हैं ना. पोजीशन वेक्टर. हमें ऑरेंज एरो चाहिए, अल्टीमेटली ओरिजिन के रेस्पेक्ट में आंसर चाहिए. यस सर. आया आपके पास ब्लू है, तो ब्लू में जब रेड ऐड कर दोगे तो ट्रायंगल लॉ से ऑरेंज बन जाएगा. ब्लू आ चुका है, ब्लू में आप रेड ऐड कर दो तो ऑरेंज बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? हाँ या ना? बन जाएगा सर. तो लास्ट वाला इसलिए ऐड द टेल, तो लास्ट में हम वापस ऐड करेंगे 2 + 4 आयोटा. अब आंसर निकाल दो. तो दिस इज 6 - 3 आयोटा इनटू आयोटा प्लस 2 + 4 आयोटा. तो दिस इज कितना आंसर आएगा जरा बताओ? 8, 5, 10. हाँ सही निकाल दिया. बट सर मुझे वो अभी तक नहीं समझा, वो
हमने 690 से क्यों मल्टीप्लाई किया? ln by L naught is 1. अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी। ln by L नॉट रोटेटिंग एरोस का रेशियो होता है भाई, ग्रीन और ब्लू है जो ये, क्या लेंथ हाँ हाँ, वो मुझे कंफ्यूज हो गया। याद रखो ln by L नॉट is the ratio of new versus old length of rotating arrow. सबको याद रहेगा SRA? Yes, sir. Yes, sir. सर मतलब आपने जो ब्लैक में लिखा है सर वो सब ग्रीन एरो के लिए है ना, जब इस सबट्रैक्ट टेल फ्रॉम हेड से वो स्टार्ट हो रहा है। चल सकते हैं आगे? नहीं सर, ना। Wait 2 minutes. 1 minute, sir. सर कुछ पूछना था, क्वालिटी टेस्ट का परसेंटेज इधर का नहीं है। सर जिष्णु कुछ पूछ रहा है। आवाज नहीं आ रही उसकी। सर ये आवाज आ रही है अभी? तेरी आवाज से सर तक सीमित है, उसके आगे नहीं आ रही आवाज। बहुत मफल्ड है। हाँ। नोट किया, चले आगे? नहीं। Yes. Yes, sir. चलिए। सर हाँ जी। सर मुझे वो पूछना था सर, जो आपने ब्लैक में ब्लैक बॉक्स में लिखा था वो ग्रीन एरो के लिए था ना, जब हम स्टार्ट कर रहे थे। ब्लैक बॉक्स में लिखा वो टोटल प्रोसीजर है। अच्छा ओके। तो बच्चों चलो ये क्वेश्चन करो। सर सर वो लास्ट प्रोसीजर क्या था ऐड वाला? ऐड द टेल। ओके। अगर आंसर में टेल ऐड करना होगा ना, तभी वो ट्रायंगल हाँ हो सकता है। हाँ हाँ। करो। ओ सॉरी, BCD नहीं, CD। सर अगर कुछ मेंशन नहीं किया तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही ना? क्वेश्चन पढ़ ध्यान से। मेंशन किया गया। अच्छा ओके।
सी का आंसर यही होगा ना? सर रुक जाएगा। सर 2 मिनट। इसके ऊपर मैंने कोई असाइनमेंट नहीं दिया ना? नहीं सर। नहीं सर। सर अभी दीपक सर ने एक भेजा। सुनो, हाँ दीपक सर ने भेजा। कर लेना, आज दूंगा, कर लेना, और ये कल तो जाएगा। क्या? दीपक सर ने कौन सा असाइनमेंट भेजा है? अभी अभी भेजूंगा 10 यार, मिनट पहले। अभी जस्ट भेजूंगा। ओके। सर ये आएगा कल? हाँ, क्यों नहीं आएगा? दूसरे बैचेस ने कर लिया, तुमने नहीं किया तो क्या हुआ? टेस्ट में तो आएगा यार। तुमने आज किया, बेसिकली उन लोगों ने ट्यूसडे वेडनेसडे कर लिया, तो उनका लेक्चर पहले पड़ गया था ना। तुमने आज सैटरडे को किया। सर आधे घंटे का टेस्ट होगा ना? टेस्ट आधे घंटे। हाँ बच्चों, देखो इसका कैसे आंसर निकालेंगे। सी इज इक्वल, सी कौन सा पॉइंट होगा देखना। ये सही लिखा है क्या मैंने? बी में से ए उड़ाऊंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, सब्ट्रैक्ट रोटेट। अच्छा, मैं रोटेट ये भी बता देता हूँ बच्चों, मैं कौन से एरो को रोटेट कर रहा हूँ। लेट मी टेल यू दिस वेरी क्लियरली, क्लैरिटी। मैं इस एरो को रोटेट कर रहा हूँ, दिख रहा है मुझे? यूजुअली 90 डिग्री वाला रोटेशन प्यारा लगता है। कई बच्चे वर्टेक्स ए के अबाउट भी रोटेट करेंगे, 30 डिग्री 45 डिग्री उनसे। चल तो आंसर तो उससे भी आ जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। इस बार मैं इसको रोटेट करके ये पिंक एरो निकाल दूँ। सबको समझ में आ गया? हाँ सर। तो बी माइनस ए, और ये रोटेशन क्लियर कट 90 डिग्री का रोटेशन। हेड माइनस टेल करना है ना? हाँ, तो हेड तो ए है ना यहाँ पे। करेक्ट। तो ए माइनस बी सिस 90 डिग्री दिख रहा है सबको? पर क्या लेंथ सेम है क्या दोनों एरोस का? नो सर। नो सर। जल्दी बताओ, पिंक अपॉन ब्लू करूंगा या ब्लू अपॉन पिंक? पिंक अपॉन ब्लू। अपॉन ब्लू। रेशियो बताओ। 1/√3। 1/√2। Pink upon blue will be cot 60 degree, which will be 1/√3 plus adding the tail b। दिख रहा है ये पूरा? यस सर। दिख रहा है कितने आराम से, मस्त इजी तरीके से लिख दिया। ऐसे देखो सेकंड पार्ट देखो, d के लिए क्या लिखोगे? d को जल्दी बताओ। ए इस बार AC को करोगे सर? सिस 90 डिग्री प्लस b। अच्छा, a माइनस b सिस 90 डिग्री प्लस b। 1/2। a माइनस b √3 सिस 90 डिग्री प्लस b। a माइनस b। और क्या ऑरेंज और ब्लू की लेंथ में कुछ चेंज है क्या? नहीं सर। नहीं। नो सर। तो सीधा सिस 90 डिग्री प्लस b। ऑरेंज और ब्लू की तो लेंथ सेम है यार, 45 डिग्री का एंगल है। हाँ। और तीसरा वाला जल्दी। a माइनस b √3 सिस 90 डिग्री प्लस b। a माइनस b, हाँ, √3 सिस 90 डिग्री प्लस b। कर लो। सर आप पिंक वाले से ऑरेंज वाले और येलो वाले पे नहीं जा सकते हो? अगर तुमने टेल ऐड कर दी तो नहीं जा सकते, क्योंकि टेल ऐड करती ना तुम पिंक एरो पे नहीं बचे हो, फिर तुम ओरिजिन के रेस्पेक्ट में चले गए। अच्छा, ओके। तो टेल ऐड करने के पहले ही हाँ, तुम उसमें अगर वो मल्टीप्लाई करके लेंथ बड़ा छोटा कर लोगे तो चलेगा, और वही काम हो रहा है। अच्छा, ओके सर। सर जब हम हर एक एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करेंगे तो हमें ओडी और ओसी और ओई वेक्टर्स मिलेंगे करेक्ट। ना? ओसी ओडी और ओई मिलेगा। ओके करेक्ट। सर मुझे वो नहीं समझा सर, आपने मेरे को बताया ना सर। भाई ये जो डी आया है ना, ये सी आया है ना, ये ओसी आया है ओरिजिन से सी। हाँ हाँ। ये पिंक नहीं आया है, दिस इज नॉट पिंक। अच्छा, ओनली पार्ट इज पिंक। ओके ओके। ओनली दिस पार्ट इज पिंक। इससे हाँ तुम ऑरेंज ला सकते हो, जैसे 1/√3 हटा लो। हाँ, ओके। पर वो भी ऑरेंज आया, और हमें ऑरेंज नहीं चाहिए, हमें ओ से डी चाहिए, तो उसमें वापस टेल ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, तो सर अभी वो ऐड करे उसके बाद ओरिजिन से हो गया है?
हाँ सर आंसर बताओ सबके क्या क्या रहेंगे। सर सी का -7 + √3/3, 5 + √3/3। जो भी आंसर ग्रुप पर पोस्ट कर दीजिए। सर टेस्ट कल रात में है ना? आंसर आ गए बच्चों, हो गया? हाँ सर। सर सही है क्या आंसर? यस सर। सर करेक्ट। यस सर। करेक्ट। हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। यस सर। तो जी नेक्स्ट पेज पे चले। यस सर। 1 मिनट। ये जो आंसर आए ना डी ई सी, ये सब ओरिजिन के रेस्पेक्ट पे आए हैं। मतलब एक्चुअली ओरिजिन कहीं पे तो होगा जो बनाया नहीं है मैंने। सपोज करो यहाँ पे होगा ओरिजिन, तो अपने को ना ये व्हाइट वाले और मिले। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मिले ना सर? हाँ, ये जो आंसर आए ना ओरिजिन के रेस्पेक्ट में आए हैं आंसर। तो ओरिजिन वहाँ पे कैसे हो सकता है? आपने अज्यूम किया है क्या? हाँ जूम किए। ओके ओके। ये एरोज आए हैं, समझ रहे हो ना? यस सर। सर तो अगर बी के रिस्पेक्ट में चाहिए था तो ये ऐड नहीं करते थे ना? अगर बी के रेस्पेक्ट में चाहिए था तो ऐड नहीं करते वापस। सर अगर वो ऐड नहीं करते और वो बी के रिस्पेक्ट में आ जाता है सर, फिर मतलब पिंक से ऑरेंज फिर मैं कैसे करता सर? क्या सर अभी वो पिंक वाला जो है सर, वो हमको मिला सर, तो मतलब अगर मैं ऐड नहीं करता सर वो टेल, तो क्यों मुझे नहीं बी के करता? रिस्पेक्ट नहीं मेरे को बी के रिस्पेक्ट में चाहिए। हाँ तो बस छोड़ देते, वहीं पे छोड़ देते, जो पिंक आया ना वही आंसर बी के रेस्पेक्ट।
और फिर तो सर वैसे मेरे को बी के और रेस्पेक्ट में से क्या मतलब है? बी के रेस्पेक्ट में ये सब ये ऊटपटांग वर्ड्स एक बच्चा पहले भी यूज कर चुका है, तुम भी यूज कर रहे हो, लगता है किसी ने गलत लैंग्वेज सिखा दी। बी के रेस्पेक्ट में का कोई मतलब नहीं है। ओके ओके इट इज अ वेक्टर जो बी से शुरू होके वहां तक जा रहा है, दैट्स ऑल। ओके सर। फिर फाइनल सर पॉइंट हमेशा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ही होता है, किसी दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट सिस्टम कभी नहीं बनता। अच्छा सर, फिर मैं वो पिंक को ऑरेंज कैसे करूंगा, मैं वो पूछ रहा था सर। देखो पिंक को ऑरेंज करना क्यों है? नहीं नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ मैं ओरिजिन से नहीं कर रहा हूँ। आपने बोला था ना मेरे को कि अगर ओरिजिन से नहीं करना, बी से स्टार्ट करना है तो। सोच थोड़ा सा कैसे करेगा, ओके सर। करके भेज मुझे। हाँ सर। करो। भाई वंश सुन, तो पिंक को ऑरेंज हाँ करना है, सर। पिंक को ऑरेंज करना बड़ी देर से पूछ चुका है। ये पिंक है, ये ऑरेंज है, क्या करना है तुझे? पिंक को ऑरेंज मतलब करना क्या चाहता है? पिंक मैं निकालने के बाद ऑरेंज निकालना चाह रहा है? हाँ सर। हाँ तो तू देख लेना, इसमें 1/√3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें 1/√3 मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस लेंथ चेंज कर दी। पिंक और ऑरेंज में अच्छा। लेंथ का ही तो फर्क होगा, हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट, यस सर। और येलो में भी लेंथ का ही फर्क होगा बस। वो मल्टीप्लाई नहीं करना, ये जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है देख यहाँ पे, अच्छा हाँ हाँ सेम, ओके ओके सर समझ ये जो गया। नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नंबर का ही फर्क है ना। यहाँ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ √3 मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ सर ठीक है सर, समझ गया। थैंक यू सर। समझ रहा है? दिस इज पिंक। पिंक को √3 से मल्टीप्लाई करो तो ऑरेंज, ऑरेंज को भी √3 से मल्टीप्लाई कर दो तो येलो। ओके सर। वरना अपने को पिंक चाहिए ना ऑरेंज चाहिए ना येलो चाहिए, अपने को तो ओरिजिन की रेस्पेक्ट चाहिए, इसलिए सब में बी ऐड करना पड़ता है। अच्छा हाँ ठीक है सर, ठीक है। सर और अभी जो क्वेश्चन दिया है उसमें सी सेंटर है कि वर्टेक्स है? आई थिंक इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, करो जरा। हम्म
यस सर डन। करेक्ट है ये? हाँ सर। So this is 8,0. This is 0,6. अपने को बी और डी चाहिए, क्या करना है बताओ? वो सर AC वही का मिड पॉइंट निकाल दो ए, सर। हाँ वही को रोटेट नहीं कर सकते। डायगोनल को से root किया ना, हाँ रोटेट कर दो 45 मिड डिग्री निकाल पे। के करना है, चलो मिड पॉइंट निकाल के करना है। सर डायरेक्टली भी कर सकते हैं ना, रोटेट बाय 45 डिग्री। वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है ना। नहीं हाँ एक्चुअली वो भी कर सकते हैं। वो रूट टू Point आता P है, है। हाँ कर सकते हो केवल rotate डायगोनल का लेंथ अलग रहेगा। हाँ वही दोनों का लेंथ तो अलग अलग रहेगा वो, अरे तो ln रेशियो by पता है। L1 रेशियो पर। रूट 2 हो जाएगा ना रेशियो। Point P is But if it's a square, won't the diagonals be equal? Yeah, the diagonals are equal. The diagonals are equal. Diagonals Length of the side is 1 side by will be root 2 different. into the diagonal. हो गया? सबने पंचायत खत्म कर ली? हाँ सर। हाँ करें अब, चलो। यस सर। तो पॉइंट P is 4,3. तो लोग पॉइंट P के अबाउट Yes. रोटेट कर रहे हैं, तो लोगों ने ये PA एरो को रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा है, PA एरो रोटेट करोगे तो PD एरो मिल जाएगा, राइट? यस सर। PD एरो मिल जाएगा और वो ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके आ जाएगा। So P is 4,3. So 8 minus 4 is 4 minus 3 iota. Cis 90 degrees. Subtract, rotate, and add. This will give you D. So D is 7,7. ये आया 7,7. सर आई डोंट अंडरस्टैंड 4 minus 3i कहाँ से आया? अच्छा, अब अगर D 7,7 आ गया तो B वैसे ही आ जाएगा। पैरेललोग्राम का फोर्थ वर्टेक्स निकालना सिखाया था तुम लोगों को? यस सर। 8 plus 0 minus 7 पढ़ाया था? 0 plus 6 minus 7. ये वो लोग जो P के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, पर कई बच्चे C के अबाउट भी रोटेट कर सकते हैं कि डायगोनली घुमा दो, तो उसमें लेंथ का चेंज देखना पड़ेगा बस। तो जो लोग C के अबाउट रोटेट करेंगे ना, उनका ऐसा आएगा। जो लोग C के अबाउट रोटेशन अबाउट C से जो लोग करेंगे, अबाउट C से जो लोग करेंगे उनका ऐसा आएगा 8 minus 6 iota, क्योंकि वो लोग इस पिंक एरो को रोटेट करेंगे और इस पिंक एरो को रोटेट करेंगे वो लोग, और पिंक एरो को रोटेट करके ये
ग्रीन वाला एरो बनाने की कोशिश करेंगे। समझ रहे हो, वो लोग ये करने की कोशिश करेंगे। तो 8 - 6 आयोटा इनटू इस बार 45 डिग्री का रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज, तो ऑफ कोर्स एक्सिस 45 डिग्री रहेगा, पर लेंथ भी चेंज हो रहा है। तो ग्रीन अपॉन पिंक, न्यू अपॉन ओल्ड विल बी 1/√2 प्लस 6 आयोटा। ये लो, इनका आंसर भी 7,7 ही आएगा। सर मेरे को एक डाउट है, मेरे को समझ नहीं आया वहाँ पे d इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा क्यों आया? हाँ सर मेरे को भी। 8 - 4 0 - 3। यहाँ पर क्या आता है पहले बताओ, सबसे पहले यहाँ क्या आता है, क्या चीज आती है इधर? हेड माइनस टेल। हेड क्या है? A, 0। वेरी गुड। और टेल क्या है? 4,3। हाँ समझा समझा। हाँ सर समझ। हाँ सर समझा समझा। समझे ना? सबको समझ में आ गया? हाँ सर समझ गया ये। नेक्स्ट पेज पे चले। हाँ सर। यस सर। अच्छा, सब बच्चों से रिक्वेस्ट है, हम अपने घर का इंटरनेट वगैरह सही करा लें, ठीक है? क्योंकि आज के बाद अब मैं किसी भी लेक्चर की रिकॉर्डिंग नहीं भेजने वाला। सर वो आप फोटोज तो भेजेंगे ना? फोटोज भेज दूंगा। हाँ सर। क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है बच्चे रिकॉर्डिंग के भरोसे ना लेक्चर्स में नोट्स वगैरह प्रॉपर्ली नहीं बना रहे। आप ये सोचो, जब आप रियल लेक्चर में वैसे लेक्चर में होते तो आपको कोई रिकॉर्डिंग मिलती तो आप प्रॉपर्ली नोट्स बना रहे होते ना। और नोट्स बनाना, प्रॉपर्ली नोट्स बनाना, नोट करना जरूरी है। उससे आपका, आप ध्यान देते हो चीज पे और उससे आपको ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस होती है, ज्यादा क्लिकिंग पावर वगैरह वो सब इंप्रूव होता है। कई लोग इस भरोसे रहते हैं कि हाँ बस नोट कर लेता हूँ। पेरेंट्स ने यहाँ तक कंप्लेन किया है, कई बच्चों के पेरेंट्स मेरे को फोन करते हैं कि आप मत बताना मेरे बेटे को कि मैंने फोन किया है आपको। ठीक है सर, वो ना मोबाइल पे लेक्चर अटेंड कर रहा है और ना मोबाइल लिए लिए घूमता है पूरे घर में। अरे मतलब मोबाइल हाथ में लेके लेक्चर अटेंड कर रहा है पूरे घर में, मटर गश्ती चल रही है। ऐसे थोड़ी होता है। कमरा बंद करके आपको प्रॉपर्ली चेयर टेबल पे बैठ के करना है लेक्चर अटेंड नोटबुक के साथ। तो जो बच्चा भी ऐसे सोच रहा है ना कि मोबाइल लगा के बीच में चलो विंडो क्लोज कर दिया, कुछ और देख लिया नेट पर, थोड़ी देर यूट्यूब देख लिया, फिर लेक्चर कर लिया, ये सब भी चल रहा है ना, तो वो इससे अच्छा लेक्चर अटेंड ही ना करे। मैं पहले ही बता देता हूँ, उस बच्चे का कोई सिलेक्शन नहीं होने वाला है। So everybody please ensure that you do it properly. Only the mode of conducting lectures is different, which is online. Actually में lectures को आपको करना उसी diligence के साथ अटेंड है ना? और एक इस तरह की हैबिट और लोगों में है, ये सब टीचर्स बोल रहे हैं कि लेक्चर के एंड में कुछ लोग ऐसे भागते हैं, मतलब लास्ट के 10 मिनट में, जैसे 10 मिनट बचा के क्या वो किला फतेह कर लेंगे। तो मैंने इंश्योर किया है कि मैं हर लेक्चर के 10 मिनट लास्ट के एंड में जरूर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट करूंगा। लिखो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। देखो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है? ABCD is a quadrilateral equilateral triangle are constructed
ऑन इट्स साइड। सबको समझ में आ रहा है? हर साइड पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया है, जैसे पी। देखा, सब पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया। हाँ ये दिख रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ, यस सर। है ना? एज ऑन इट्स साइड्स एज शोन। एज शोन मतलब टू इनवर्ड्स। देख रहा है, दो अंदर की तरफ बनाए हैं ट्रायंगल अंदर की तरफ, एंड टू आउटवर्ड्स। देखा? हाँ सर। यस सर। दो अंदर की तरफ है और दो बाहर की तरफ है, बिल्कुल ऐसे ही। प्रूव दैट पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। करो। हमें ये वाली जो शेप बन रही है ना, अब पता नहीं मैंने फिगर कितना अच्छा बना पाया हूँ, हमें इस शेप को पैरेललोग्राम साबित करना है। समझ गए? हाँ सर। यस सर। मिटा दोगे उस शेप को? कंफ्यूजन ही हो नहीं रहा सर, रहने दो। नहीं सब बराबर है, अच्छा शेप है। हाँ सर, रहने दो। करो। सर इसमें पॉइंट एज्यूम करना है। हाँ, मतलब जैसा क्वेश्चन तुम्हारे सामने देखो, ट्राई करो, क्या करो। चॉइस ऑफ ओरिजिन चल जाएगा ना सर? चॉइस ऑफ ओरिजिन चलाना ही पड़ेगा। बताऊं या कर रहे हैं ट्राई? कर रहे थे सर। हाँ भाई बताए। सर 2 मिनट। देखो, प्रूफ करना क्या है, तो प्रूफ है क्या? पैरेललोग्राम। हाँ, लेकिन पैरेललोग्राम प्रूफ कैसे करोगे?
नो सर ये 2 मिनट रुक जाओ। ये वो ये डायगोनल्स आर हाँ वही क्या आ रहा है? हाँ करेक्ट है। q plus s by 2 और बेसिकली ये प्रूव करना है p plus r is equal to q plus s। सही है ना? यस सर। यस सर। चलो जी स्टार्ट करते हैं। किसी एक पॉइंट को ओरिजिन ले लो, ओ को ओरिजिन ले लेते हैं, ए को ओरिजिन ले लेते हैं, ठीक है? ओके सर। तो पॉइंट पी निकालना पड़ेगा अपने को। पी तो बड़े आराम से आ जाएगा, डी सिस 60 डिग्री। देखना जरा। हाँ हाँ यस सर। पी का तो कोई टेंशन ही नहीं रहा। इनफैक्ट पता है क्यू क्यू भी बड़े आराम से आ जाएगा। हाँ सर बी भी- से 60 डिग्री हाँ माइनस नहीं, ये तो ओरिजिनल सब्ट्रैक्ट क्या करना है? बी से बी सिस 60 डिग्री। ये लो क्यू भी आ गया। पी चाहिए, क्यू चाहिए, आर चाहिए और एस चाहिए। आर नहीं आया अभी तक, आर निकालना है। आर देखो क्या होगा। आर कैसे किसको रोटेट करें? बी सी को कर देते हैं सी के अबाउट। यस सर। तो बी माइनस सी देख रहा है इस बार, बी माइनस सी। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। 60 डिग्री। सबको देखा ना, लेंथ का कोई चक्कर ही नहीं है, सब इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो हाँ हाँ सर। यस सर। देखो ये आर आ गया। यस सर। एस निकालो कितना है एस जल्दी से। एस क्या घुमाने से लाओगे? सीडी को सी हाँ सीढ़ी को सर। तो क्लॉकवाइज आ जाएगा ना, एंटी क्लॉकवाइज रखते हैं यार, ये वाला रखते थे। हाँ वही इसमें सीडी को। तो डी माइनस सी 60 डिग्री प्लस सी, करेक्ट? यस सर। एलएचएस क्या है हमारा? पी प्लस आर। सर आपने वो सीडी को सीएस पे घुमाया है सर। हाँ ओके। हाँ एलएचएस क्या हुआ? डी से 60 डिग्री प्लस डी माइनस सी से 60 डिग्री प्लस सी, करेक्ट है? यस सर राइट। और आरएचएस क्या होगा? बी से 60 डिग्री प्लस डी माइनस सी से 60 डिग्री प्लस सी। सिंप्लीफाई करना है तो कर लेना इसको। डी से 60 डिग्री प्लस same ही है। बी से 60 डिग्री और प्लस सी इंटू 1 माइनस से 60 डिग्री, ऐसा ही है ना? आई थिंक ये सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं है, बाद में वो कट जाएगा ना एलएचएस आरएचएस। एक मिनट, आरएचएस भी देख लो। क्यू प्लस एस, आरएचएस क्या हुआ? क्यू प्लस एस। तो बी से 60 डिग्री हाँ सर आ गया इक्वल। आ गया क्या? आ गया। आ गया आ गया। यस सर। तो ये क्वेश्चन देखने में कैसा लग रहा था पहले? सर डरावना। डरावना। कैसा निकला? एकदम इजी। इजी सर। इजी सर। कॉम्प्लेक्स नंबर जिंदाबाद, हाँ है ना? हाँ सर। यस सर। ये लो मैच करके आइडेंटिकल एकदम। सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, पता है? यस हाँ सर डी को हाँ, सबका सर। वैल्यू भी नहीं डालना पड़ा। सब मैच कर गया। डी से 60, डी से 60, बी से 60, ये रहा, ये रहा, ये रहा। वैल्यू तक नहीं निकालनी पड़ी। हेंस प्रूव, सीधा मरे से मस्त तरीके से लिख दो। हेंस प्रूव। सर मतलब चॉइस ऑफ ओरिजिन में नहीं, बस इतना ही करना है। हाँ मतलब तो अगर बी के कोऑर्डिनेट्स को तो 1,0 भी ले लेगा तो भी क्या फर्क पड़ेगा यहाँ पे? तो फायदा नहीं है ना, मतलब फायदा भी पूरा नुकसान सॉल्व भी करते नहीं। बैठ
सब वेरिएबल के फॉर्म में सेम ही है। हाँ, फायदा भी नहीं नुकसान भी नहीं। और हमने पॉइंट्स यूज किए मतलब चॉइस ऑफ ओरिजिन तो हो ही गई। सर आपने एक को ही अज्यूम कर दिया ना सर ओरिजिन। हाँ, एक ओरिजिन अज्यूम किया बस। हो गया चॉइस ऑफ ओरिजिन। समझ में आया सबको? हाँ Yes, सर समझ sir. गया। यस सर। Yes, sir. चलो जी, असाइनमेंट भेज दूंगा, कर लेना। सर अभी तक आपने इसमें नहीं भेजी है ना सर? नहीं भेजा पर भेज रहा हूँ। सर वो डीकेएम सर ने तो रोटेशन पे भेजा है।